इस बार 2024 विधानसभा के चुनाव में झारखंड वालों के पास एक अच्छा मौका है, एक अच्छा सुनहरा उनके पास एक चांस है कि ओबीसी को वोट करे, एमआईएम को वोट करे और ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाकर झारखंड के विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि झारखंड के दोस्तों इसी साल यानी 2024 के अक्टूबर नवंबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और उस झारखंड के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के अलावे कई ऐसी पार्टियां हैं जो वहां पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। लगभग इस बात का ऐलान हो चुका है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो अपना उम्मीदवार झारखंड के अलग अलग इलाके से, अलग अलग विधानसभा से उतारने के बिल्कुल तैयारी में है। मैं आपको बताऊं, झारखंड के एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर अली साहब हैं, उन्होंने जो है इस बात का लगभग ऐलान कर दिया है कि अगर हमें इंडिया गठबंधन अपने साथ गठबंधन में लेता है तो ठीक है, गठबंधन में लेने के बाद जितनी सीटों पर हमें चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, हमें परमिशन मिलेगा, हम उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जी जान लगाकर चुनाव लड़ेंगे और सीट को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन वाले चूक करेगा, यानी एमआईएम पार्टी को अगर गठबंधन से दूर रखेगा, एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करेगा, तो पूरे विधानसभा में यानी झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है, इन तमाम विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये शाकिर आलम साहब का, जो एमआईएम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के, उनका कहना है। वाकई में प्रदेश अध्यक्ष शाकिर अली साहब का या आलम साहब का जो कहना है वाकई में सही है। मुसलमान सिर्फ वोट देगा क्या? मुसलमान दूसरों की वोट लेने की जो है उनके पास पावर नहीं है क्या? क्या मुसलमान एक अच्छा नेता बन नहीं सकता है क्या? बन तो सकता है साहब, लेकिन वो जो कमियां आपके और हमारे अंदर हैं, मुसलमानों के अंदर है कि भाई उसको वोट करोगे वो चुनाव जीत जाएगा, वो विधायक बन जाएगा, वो स्पीकर बन जाएगा, वो ईटीसी पैसा वाला जो भी है बन जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हमारे और आपके दिमाग में आती है और फिर हम अपने आप को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, गैरों को, दूसरों को हम सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे में वाकई में पूरे झारखंड में कुल जो है तकरीबन 10 से 12 ऐसा विधानसभा सीट है जहां से उम्मीद लगाया जा रहा है कि झारखंड में एमआईएम पार्टी का डंका बचेगा उन तमाम 10 से 12 सीटों पर, विधानसभाओं पर। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं पाकुड़ विधानसभा के बारे में, तो पाकुड़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक साबित होता है। जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना देता है, कभी अकील अख्तर को बना देता है तो कभी आलमगीर आलम को बना देता है। वाकई में साहब, इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से जिस तरह से एमआईएम पार्टी को दूर रखा जा रहा है नज़रों के सामने से, अगर झारखंड में एमआईएम पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन वाले साथ ले लेता है गठबंधन में, तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, खबर होगी, एक बहुत अच्छा मैसेज होगा। किसके लिए? इंडिया गठबंधन वालों के लिए। एमआईएम वालों के लिए तो अच्छी बात होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी, बहुत अच्छी बात होगी। आप जानते हैं 24 के बाद 25 आना है और 2025 में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। और बिहार में क्या होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के सीमांचल एक ऐसा इलाका है कि सीमांचल के इलाकों से एमआईएम पार्टी इस बार तकरीबन 7 से 8 या 10 विधायक बनेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोगों का रुझान बता रहा है, लोगों का रुझान कह रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले यानी महागठबंधन वाले यहाँ पर भी अगर ओबीसी को अपने साथ गठबंधन में ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेता है तो इनको अपना अकल जो है ठिकाने में लगाने के लिए या इनको अपनी जगह में पहुंचाने के लिए तेजस्वी प्रसाद, लालू प्रसाद, इन तमाम लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को ओबीसी साहब और उसकी पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता काफ़ी हैं। क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह से ओबीसी यानी एमआईएम का लोकप्रियता बढ़ा है, पिछले 5 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे कई गुना लोकप्रियता सीमांचल में बढ़ा है, बिहार के अंदर बढ़ा है। 2015 से पहले बिहार में एमआईएम पार्टी थी ही नहीं। 2015 में किशनगंज में ओबीसी साहब का रुईदासा ग्राउंड में, रुईदासा मैदान में आकर प्रोग्राम करने के बाद
आहिस्ता आहिस्ता लोगों में यह बातें जाने लगी कि भाई ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत अच्छी पार्टी है जो मुसलमान और दलितों के हक और हुकूक की बात करती है। उसके बाद से लेकर आज अगर हम कंपेयर करें उस समय के एमआईएम और आज के एमआईएम में अगर हम जो है कंपेयर करें, अगर हम मिलाएं कि किस समय का एमआईएम ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तो दोस्तों आज के डेट में अगर बिहार में एमआईएम को आप देखेंगे तो कोने कोने तक एमआईएम पहुंच चुका है। यह बात अलग है वाकई में कि एमआईएम को कामयाबी नहीं मिली है, मिली तो 5 सीटों पर थी, लेकिन 5 विधायकों ने अपनी पार्टी बदल लिया और आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गया। और इस बार विधायक चला गया हूं, लेकिन उन विधायकों को जिताने वाले जो सपोर्टर्स थे, जो वोटर्स थे, वो सब के सब एमआईएम पार्टी में अभी भी मौजूद है। और 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यही वोटर्स निर्णायक साबित होंगे, यही वोटर्स उनके जो है हक का फैसला करेगा, हक और जो है नाहक का फैसला करेगा, जायज़ और नाजायज़ का फैसला करेगा और एमआईएम यानी ओवैसी को अपना इंसाफ दिलाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक दोस्तों झारखंड की बात है, झारखंड में एमआईएम पार्टी एक बहुत अच्छा विकल्प है झारखंड के लोगों के लिए। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि झारखंड में लोगों का जो खिंचाव है, लोगों की जो चाहत है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एमआईएम पार्टी को चाहिए इंडिया गठबंधन वाले को कि इसको अपने साथ में गठबंधन में ले ले और कुछ सीटें 10-12 सीटें 5-7 सीटें इनको देकर चुनाव लड़ने के लिए इनको परमिशन दिया जाए कि तुम इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ो और चुनाव जीतने का प्रयास करो, जीतने की कोशिश करो। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरह से माहौल बना हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो वाकई में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिले या नहीं मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन वाले को अच्छा सबक सिखाने के लिए इस बार एमआईएम वाले तैयार हैं। और वो एमआईएम वालों ने जो वादा किया था कि तुम कोई बात नहीं है, हमारे 4 विधायकों को तुम खरीदे हो, अपनी पार्टी में शामिल कराए हो, हम 4 का बदला 16 से लेंगे, 4 का बदला 24 से लेंगे, इस तरह की बातें सीमांचल में चल रही थी और आज भी चल रही है। जब चुनाव का वक्त आएगा, जब चुनाव की बारी आएगी तो सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार की जनता इस बात का फैसला करेगी 2025 विधानसभा चुनाव में कि इन लोगों ने जो किया था ओवैसी के साथ सही नहीं किया था। ओवैसी के सीने में छुरा घोंप कर ओवैसी की पार्टी को छोड़कर आरजेडी में ये जो चले गए थे ये सभी विधायक, इन लोगों ने सही काम नहीं किया था। ये ओवैसी और उसके चाहने वालों का ये कहना है सीमांचल और बिहार के अंदर। दोस्तों 24 में यानी लोकसभा के चुनाव में ओवैसी को कामयाबी नहीं मिली। महज जो उनके 2 सांसद थे, एक तो हार गए सांसद इम्तियाज जलील साहब, दूसरा अभी वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से सांसद हैं। लेकिन फिर भी ओवैसी की जो हिम्मत है वो टूटी नहीं है। वो मुसलमानों की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान हो रहा है, इस आवाज़ को भी वो दिल्ली के पार्लियामेंट में उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे।